अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह 10th का जो है एनुअल एग्ज़ाम है इंग्लिश का, तो मैंने सोचा कि चलें गुड लक कह दें बच्चों को और मज़ीद कुछ थोड़ी बहुत जो हैं बातें उनसे कर लें। तो उसमें एक तो मैं स्टूडेंट्स आपसे ये कहना चाहूँगा कि लाइफ इज़ अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब अब आपने पीछे पास्ट में नहीं देखना कि पूरे साल में क्या हुआ, तैयारी कैसी थी या जैसी भी थी, बस जो हो गया, वो टाइम अब वापस नहीं आना। अब आपका जो फोकस है वो आपका एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है? आपने पूरे कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम में जाना है, जैसी भी आपकी तैयारी है। और आपकी तैयारी अगर सही नहीं भी है, आपने ये चीज़ फील नहीं करनी कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है? आपने ये चीज़ अज्यूम करके जानी है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और पेपर से पहले आपने अपने माइंड में ये तसव्वुर बना लेना है कि आपका पेपर जो है बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि इंसान जो सोचता है वही होता है। तो आपने पॉजिटिव रहना है और उसमें रिलैक्स होकर पेपर देने हैं। लेकिन रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप पेपरों में बिल्कुल मतलब ज़्यादा ही रिलैक्स हो जाएं, पढ़े ही ना, जैसे कि पैसे से पहले चलता रहा है। रिलैक्स होने से मतलब ये है कि आपने प्रेशर नहीं लेना, अनड्यू प्रेशर नहीं लेना। आपने जो है जो जितनी भी आपकी तैयारी पहले हो चुकी है उसको भूल के आपने स्कीम के मुताबिक अपनी तैयारी शुरू करनी है। स्कीम आपको पता है, पेपर स्कीम का सबको पता है स्टूडेंट्स को। तो आपने पहले वो वाले चैप्टर्स या वो वाले टॉपिक्स जो हैं वो पहले वो तैयार करने हैं, यानी पेपर से एक दिन पहले आपने वो वाले लेक्चर्स या वो वाले जो चैप्टर्स हैं वो जो हिस्सा है आपने सिलेबस का वो करना है पहले, जो स्कीम के मुताबिक पहले आ रहा है, जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बार बार पास पेपर्स में आ रहे हैं, पहले आप उनको पढ़ें। उनकी अच्छी तैयारी होने के बाद जो रह गया है वो फिर आप बाद में वो करें, यानी 2-3 सेगमेंट्स बना लें आप अपनी तैयारी के, जो आपने भी एग्जाम से पहले करनी है, कि ए प्रायोरिटी टॉपिक की, फिर बी प्रायोरिटी टॉपिक, फिर सी प्रायोरिटी टॉपिक, यानी जो सबसे अहम क्वेश्चन हैं पहले वो तैयार करें, उसके बाद फिर उससे कम वाले, और फिर एंड पे अगर टाइम बचे तो दूसरा, ताकि अगर आपका टाइम नहीं भी बचता तो जो सबसे अहम क्वेश्चन हैं वो आप कर लें, वो ना रह जाएं, अहम क्वेश्चन ना रह जाएं। तो जितनी तैयारी हो जाए उतनी करें आप। प्रॉपर आपने सोना है, ये ना सारा रात आप जागते रहें और सुबह पेपर में आपको नींद आ रही हो। तो तकरीबन 6-7 घंटे की नींद आपने पूरी करनी है। उसके अलावा जो आपका टाइम बचे उसमें ऐसे ही करना है आपने, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले कर लें, उसके बाद बी और सी कैटेगरी के जो क्वेश्चन हैं उनको कर लें। इससे तैयारी भी अच्छी रहेगी और आप रिलैक्स भी रहेंगे, और लेकिन रहना कॉन्फिडेंस है। और इसी तरह जब आप एग्जाम में इंटर हो तो आपने ये नहीं सोचना कि कल कितना पढ़ा था, रात को पढ़ा गया या नहीं पढ़ा, जो भी था वो भूल जाएं। आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जो है कमरा इम्तहान के अंदर दाखिल होना है और कॉन्फिडेंटली पेपर को अटैम्प्ट करना है, और अल्लाह का नाम लेकर पेपर को शुरू करें। और जब पेपर सामने आए तो बाद ये होता है कि बंदा बिल्कुल घबरा जाता है, जैसे बंदे को कुछ भी नहीं आता होता है। तो आप जब पेपर आए तो यकदम पहले पूरा पढ़ें, तो घबरा नहीं जाना यकदम ही, उसको रिलैक्स होकर आप पेपर को देखें। 1 दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें। आपको थोड़ी देर बाद जब आपके जो नर्व्स हैं आप कूल एंड काम होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पेपर आता है। तो उसमें भी ऐसे है, जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आते हैं पहले वो अटैम्प्ट करें, और जो थोड़े बहुत आपको आप समझते हैं कि इतनी अच्छी कुमार नहीं है तो उनको सेकंड प्रायोरिटी में आप अटैम्प्ट करें। तो एक गुजारिश और है, पीएसएल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखें स्टूडेंट्स, पीएसएल हर साल होता है और ये हर साल होता रहना है, लेकिन ये 10th के पेपर देने का जो आपको मौका मिल रहा है ना, ये ज़िंदगी ने आपको एक दफ़ा ही देना है, ठीक है? तो सारी ज़िंदगी पीएसएल चलेगा, सारी ज़िंदगी हम देखेंगे। इस दफ़ा खुदारा ये जो जिनके एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के, ये आप इस दफ़ा पीएसएल ना देखें। और उसका मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। यूट्यूब के ऊपर आपके पास ये हाईलाइट्स पड़ी होंगी मैचेस की, बल्कि पूरे मैचेस भी होते हैं। तो आप स्कूल से पेपर दें, उसके बाद आप हाईलाइट्स देख लें। तो लिहाजा आप जो है अपना पूरा फोकस जो है वो अपने एग्ज़ाम्स के ऊपर दें। तो बाकी एंड पे मैं दुआ गो हूँ कि सारे बच्चे जो हैं उनके पेपर बहुत अच्छे से हों और सारे लोग कामयाब हों। तो मेहनत कीजिए, अल्लाह पे यकीन रखिए और अपनी क़ुव्वतों पे भी भरोसा रखिए। मिलते हैं एग्ज़ाम्स के बाद, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।